मुस्लिम मुल्क सूडान गृह युद्ध की मार झेल रहा है। सूडान का वर्तमान गृह युद्ध अप्रैल 2023 से शुरू हुआ था। ये मुख्य रूप से सूडानी सशस्त्र बलों यानी एसएएफ और रैपिड सपोर्ट फोर्सेस यानी कि आरएसएफ के बीच में सत्ता संघर्ष को लेकर हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आरएसएफ के नेता मोहम्मद हामिदीन दागलो उर्फ हैमेदती और एसएफ के जनरल अब्दुदेल फताह अल बुरहान के बीच सिविलियन सरकार में सत्ता साझेदारी को लेकर विवाद है। दोनों सूडान की सत्ता हथियाने के लिए सशस्त्र बलों के साथ आम लोगों का खून बहा रहे हैं। यह गृह युद्ध अब भयावह रूप ले चुका है। अक्टूबर 2025 में दार पखूर और अल फशर शहर के आरएफएस ने कब्जे के बाद आक्रामक कार्रवाइयां तेज कर दी। आरएसएफ की इस कार्रवाई में हजारों आम लोगों की मौत हो गई। इसमें सामूहिक हत्याएं, अस्पतालों पर हमले और जातीय नरसंहार शामिल है। हालांकि कुल मौतों का सटीक आंकड़ा चुनौतीपूर्ण है, लेकिन कई मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि सूडान में जंग, भुखमरी, अकाल की वजह से 1.5 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। सूडान में आम नागरिकों को जिंदा ताबूत में दफनाया जा रहा है। इसकी कई वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। सोशल मीडिया साइट्स एक्स पर वायरल एक वीडियो में दावा किया गया कि एक सूडानी शख्स को जिंदा ताबूत में दफन कर दिया गया। वहीं सूडान के समाज कल्याण राज्य मंत्री सलमा इसहाक ने मीडिया से बातचीत में बताया कि पश्चिमी सूडान के उत्तरी दारपुर प्रांत की राजधानी अल फशर में घुसने के बाद में आरएसएफ ने पहले 2 दिनों में ही 300 औरतों की हत्या कर दी। मंत्री ने बताया कि इन महिलाओं के साथ में और मारपीट की गई, फिर उन्हें बेरहमी से मार दिया गया। सलमा इसहाक ने आगे कहा कि अल फशर के तबेला यानी कि उत्तरी दारपुर की ओर जाने वाले लोगों को भी भारी खतरा है, क्योंकि अल फशर तबेला मार्ग अब मौत की सड़क बन चुकी है। सूडान में चल रहे भीषण गृह युद्ध ने वहां की जनता को भूख की उस कागार पर खड़ा कर दिया है, जहां इंसान को जिंदा रहने के लिए जानवरों का चारा और खाल तक खानी पड़ती है। अंतर्राष्ट्रीय भूख निगरानी संस्था आईपीसी ने सोमवार को पुष्टि की कि सूडान के 2 प्रमुख शहर अल फशर और काडुगली अब औपचारिक रूप से अकाल की स्थिति में हैं। सूडान में चल रही इस खूनी संघर्ष में अहम मोड़ 26 अक्टूबर 2025 को तब आया, जब करीब 1.5 साल की घेराबंदी के बाद में दार पफूर में स्थित सेना के अंतिम गढ़ अल फशर पर आरएसएफ ने कब्जा कर लिया। एक रिपोर्ट में कहा गया कि देश की सत्ता पाने के लिए सूडान की सेना से लड़ रही आरएसएफ ने 26 अक्टूबर को केवल 3 दिनों में ही कम से कम 1,500 लोगों का कत्लेआम कर दिया। जान बचाने के लिए शहर छोड़कर भाग रहे लोगों पर भी हमला कर दिया। सूडान के गृह युद्ध पर नजर रख रहे सूडान डॉक्टर्स नेटवर्क का दावा है कि आरएसएफ की ओर से किया गया ये असली नरसंहार है। अल फशर शहर उत्तरी दारपुर की राजधानी है, जहां पर 8 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। 18 महीनों में आरएसएफ की घेराबंदी के बाद यहां दवा, खाना और पानी जैसी मूलभूत चीजों की कमी हुई, तो शहर के लोग शहर छोड़कर भागने लगे। पिछले महीनों में आरएसएफ ने यहां पर कब्जा कर लिया और यहीं पर नरसंहार की बात सामने आई। यूएन की रिलीफ कोऑर्डिनेटर टॉम फ्लेवर और सिक्योरिटी काउंसिल ने बताया कि अल बशर में घर घर जाकर लोगों का कत्लेआम किया जा रहा है। औरतों और लड़कियों के साथ में बलात्कार हो रहे हैं। यहाँ का आखिरी बड़ा अस्पताल भी आरएसएफ ने बर्बाद कर दिया। अल फशर शहर पर करीब 18 महीनों तक फौज का घेरा रहा। इस दौरान शहर में खाद्य आपूर्ति पूरी तरीके से बंद कर दी गई है। लोगों ने पेट भरने के लिए जानवरों का चारा, सूखी घास और यहाँ तक कि जानवरों की खाल तक खाई है। स्थानीय लोगों ने बताया कि जब कुछ जगहों पर सामुदायिक रसोई शुरू की गई, तो ड्रोन हमलों से उन्हें भी निशाना बना दिया गया। जब शहर से भागकर लोग नजदीकी तबीला पहुंचे, तो लगभग सभी बच्चे कुपोषित हालत में मिले। एमएसएफ के एक अधिकारी ने बताया कि वयस्क भी इतने दुबले और कमजोर हो आए कि उन्हें पहचानना मुश्किल था। उनके शरीर पर भूख और बीमारी के गहरे निशान देखे गए। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन यानी कि आईओएम के अनुसार 26 अक्टूबर से अब तक 70,000 से ज्यादा लोग अल शहर से भाग चुके हैं।
जबकि करीब 2 लाख लोग अभी भी शहर के अंदर फंसे हुए हैं। उन्होंने चेताया कि तेजी से बढ़ती सैन्य तकनीकी, खासकर ड्रोन ने युद्ध को और ज्यादा खतरनाक बना दिया है।